22 अगस्त को बीजेपी की नई टीम की बैठक, नए पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। बहुत बड़ी जानकारी है, नए पदाधिकारियों की परिचय बैठक होगी। बीजेपी के सभी नए पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। नए पदाधिकारियों की परिचय बैठक होगी और इस बैठक में तमाम बीजेपी के जितने नए पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। बातचीत होगी, चर्चा होगी कि आगे की रणनीति किस तरह की पार्टी की रहने वाली है, क्योंकि आज बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। तमाम बड़े नाम हैं जिन्हें शामिल किया गया है, तो कई नए चेहरों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के सभी नए पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। 22 अगस्त को बीजेपी की नई टीम की बैठक होगी, जिसमें नए पदाधिकारियों की परिचय बैठक होगी। चर्चा होगी कि आगे जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर किस तरीके की रणनीति बनानी होगी, बीजेपी को ग्राउंड पर कैसे उतरना होगा, और शायद इसीलिए 22 अगस्त की परिचय बैठक रखी गई है। बीजेपी के सभी नए पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। 22 अगस्त को बीजेपी की नई टीम की बैठक होगी। तो ये दिन भर की सबसे बड़ी खबर है आज की। बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें तमाम नाम शामिल हैं। नए पदाधिकारियों की अब परिचय बैठक होगी 22 अगस्त को, जिसमें बातचीत होगी, 1-to-1 चर्चा होगी और आगे की प्लानिंग, आगे की रणनीति पर मंथन होगा। बीजेपी ने आज अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। तमाम अलग अलग तरीके से सवाल यहां पर पूछे जा रहे थे कि आखिरकार वो कौन से चेहरे होंगे जिन्हें नई टीम में शामिल किया जाएगा। वो आज तमाम सवालों का जवाब मिल गया है। एक तरफ बीजेपी ने युवा चेहरों को साधने के लिए युवा टीम तैयार की है, तो दूसरी तरफ सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, जिसे बीजेपी ने सबसे ज्यादा केंद्र में रखा है और इसीलिए बीजेपी की इस टीम को बहुत बेहतर तरीके से माना जा रहा है कि बीजेपी आने वाले वक्त में एक तरफ युवा चेहरे, महिलाओं के साथ अनुभवी चेहरों के दम पर ग्राउंड पर उतरने की रणनीति बनाने जा रही है। 22 अगस्त को बीजेपी की नई टीम की बैठक होगी। 22 अगस्त को नए पदाधिकारियों की परिचय बैठक होगी, जिसमें बातचीत होगी। जितने पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है वो इस बैठक में शामिल होंगे। 1-to-1 चर्चा होगी और उसके बाद यहां से तय होगा कि बीजेपी की अब ये नई टीम किस फॉर्मूले पर काम करेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश और तमाम दूसरे राज्यों में चुनाव होने हैं और उसी के साथ ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। तो नए पदाधिकारियों की बैठक होगी, परिचय बैठक होगी और इस पर जानने समझने की कोशिश हम करेंगे। मेरे साथ मेरी संवाददाता कोमल शर्मा लाइव जुड़ चुकी हैं। कोमल, एक तो बहुत बड़ी खबर है आज दिन भर की, जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। तमाम नाम हैं, स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे, जितने नाम हैं वो एक सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के साथ तय किए गए हैं। एक तरफ आपने युवाओं को मौका दिया, महिलाओं को केंद्र में रखा और संकेत दे दिए कि वंचितों को भी हमें साधना है। क्या इसके मतलब और मायने निकाले जाएं, क्योंकि आप बीजेपी को कवर करती हैं और मैंने आपसे भी करीब 1 से 1.5 महीने पहले जब बातचीत की थी तो ये संकेत दिए थे कि बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश को भी केंद्र में रखेगी और वही हम और आप तस्वीर देख पा रहे हैं। कोमल, बिल्कुल सूर्य, अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश से कितने चेहरे जो है वो सामने आए हैं। गजेंद्र सिंह आए हैं, इसके अलावा कविता पाटीदार है, कई चेहरे, विधि शर्मा हैं, कई चेहरे जो हैं वहाँ से सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के कई चेहरे जो है इस लिस्ट में शामिल हैं। सबसे पहले अगर इस लिस्ट को आप अगर देखेंगे तो इस तरीके से देखिए, ना सिर्फ हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, जिन क्षेत्रों में चुनाव है उनको भी साधने की कोशिश की है। ख़ास तौर से मैं आपको ये बताऊंगी कि पंजाब के कांग्रेस से जो आए हैं यहाँ पर मनप्रीत सिंह बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। पंजाब से कांग्रेस छोड़ के आए। वहीं संदीप पाठक, जो डेटा कलेक्ट करने में महारत हासिल है, आम आदमी पार्टी से जो अभी शामिल हुए थे बीजेपी में, उनको तो पंजाब को ध्यान में रख करके इन दोनों को जो है संगठन में खास जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। यूपी की अगर बात करें, हरीश द्विवेदी की अगर हम बात करते हैं, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की गई है। यूपी में चुनाव है, लामबंद किया जा रहा है। उसके अलावा स्मृति ईरानी, हालांकि आखिरी जो है वो अमेठी से चुनाव हार गई थी, बावजूद उसके वो एक तेज तर्रार नेता हैं और ये आला
कमान बीजेपी के जानते हैं कि वो किस तरीके से संगठन में काम कर सकती हैं। उनको ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है इस टीम में। वसुंधरा राजे अभी से कुछ वक्त पहले जब बीजेपी के बड़े इवेंट जो हेडक्वार्टर में हुआ, उधर वसुंधरा राजे जो है वो बार बार देखी जा रही थी। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे को जो है वो खास जगह संगठन में जो है वो मिल सकती है।